अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं MRR इंस्पायर्ड GFS बिल्डर एंड डेवलपर का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से इस वक्त फेज 1 के अंदर काफ़ी जो एम्यूनिटी और जो SBs थी वो ज़्यादातर MRR इंस्पायर ने इस वक्त कैप्चर की हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े कोर प्रोजेक्ट हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट जो बैन मार्क बना जूड़िया बाज़ार के हवाले से ये इस वक्त आप देख सकते हैं अतीक भाई कितने मसरूफ़ हैं, और हमने इनकी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए व्यूअर हमने इनसे कहा तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से कुछ बातें इनसे करी जाएं, और जो वैकेंट इनके पास इस वक्त हैं अवेलेबल, और जो इस वक्त इन्वेंट्रीज के अंदर इनके पास जो एक क्वांटिटी है और जो क्वालिटीज़ ये इस वक्त दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जूड़िया बाज़ार की डेवलपमेंट वगैरह कब स्टार्ट होगी और सदर बाज़ार का क्या सिनेरियो है, और सदर बाज़ार में इस वक्त डेवलपमेंट के क्या मामला हैं, और इसी तरीके से जो इनके MRR स्क्वायर के मोबाइल मार्केट है और दूसरे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी कंप्लीट डिटेल लेने की बात करते हैं। तो इनसे इस वक्त आज हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आज इनसे हम सारी चीज़ों की मालूमात करने की कोशिश करेंगे कि इनके इस वक्त कौन कौन से रनिंग प्रोजेक्ट हैं, और जो लोग भी इनसे इस वक्त कनेक्टेड हैं वो लोग, और जो लोग इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं अतीक भाई से MRR स्क्वायर और GFS के इस फर्म के साथ, इस सिस्टर कंसर्न फर्म के साथ, तो वो आके इस ब्रांड के साथ अटैच हो सकते हैं और उनके पास चांस है या नहीं है। तो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं अतीक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अफ़ान भाई बिल्कुल माशाल्लाह GFS MRR स्क्वायर बड़ा अच्छा काम करता हुआ आ रहा है नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में। और तो इसमें MRR का बेसिकली स्टार्ट जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट से हुआ था, जिसमें हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट था मतलब शॉप्स और अपार्टमेंट्स के हवाले से, जिसमें हमने माशाल्लाह MRR 1 किया, 2 किया, फिर 3, 4, 5, फिर उसके बाद पहला मोबाइल मॉल नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में अल्हम्दुलिल्लाह ये GFS MRR स्क्वायर ही लेकर यहाँ पर लॉन्च किया गया, और माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों ने, क्योंकि सोसाइटी का पहला मोबाइल मॉल था, वो बॉन्डी मॉल के अंदर मेन फूड स्ट्रीट पर हम लोगों ने ये लॉन्च किया था। उसके बाद फिर माशाल्लाह हमने हमारा शॉपिंग जोन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अभी हमने जो लॉन्च किया था रिसेंटली GFS जोड़िया बाज़ार, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस हासिल की थी, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया, इन्वेस्टमेंट की, उसमें अपनी शॉप्स बुक करवाई, क्योंकि उसके अंदर जो है अपना सबसे बड़ा एक होलसेल की मार्केट, नॉर्थ कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट ये बनने जा रही है बेसिकली, क्योंकि इस वजह से लोगों का अच्छा रुझान रहा इस पर, और इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएंगे प्रॉपर। अभी तो हमने फ़िलहाल स्टार्टिंग कर दी है कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हमने लैंड लेवलिंग का काम शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद नॉर्थ कराची का एक और सबसे बड़ा बाज़ार जो GFS लॉन्च करने जा रहा है, और आप ये समझें कि कर चुका है उसमें, तो ये सबसे बड़ा बाज़ार होगा नॉर्थ कराची का GFS सदर बाज़ार के हवाले से। अतीक भाई, यहाँ पर आपकी एक बात काटूंगा, ये बताएं कि MRR स्टैंड किसका है, ये क्या इसका कोई स्टैंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को बताएं। MRR बेसिकली आप इसको प्रोनाउंस ये कर सकते हैं कि मोहसिन रॉयल रेजिडेंसी। GFS एक अम्ब्रेला है, फिर उस एक GFS की अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे माशाल्लाह ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो अलग अलग नाम से। जबरदस्त। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, ये जूड़िया बाजार जो है ये भी MRR ने लॉन्च किया? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सदर बाजार है ये भी MRR ने लॉन्च किया? बिल्कुल, ये भी MRR ने लॉन्च किया। मोबाइल मार्केट MRR की वो MRR ने लॉन्च किया। उसके अलावा शॉपिंग जोन फेज़ 3 विला के ऊपर शॉपिंग जोन शुरू किया, वो MRR ने किया। तो ये कमर्शियल अक्सर ये समझ लें कमर्शियल जो प्रोजेक्ट के हवाले से है ना, उसमें MRR शामिल है। बाकी सदर बाज़ार, अभी सदर बाज़ार के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये नॉर्थ कराची का सबसे बड़ा बॉन्डी वॉल मार्केट बाज़ार बनने जा रहा है, जिसके अंदर आप समझ लें कि आपको डबल हाइट की शॉप्स होंगी। अच्छा, ये डबल हाइट वाली जो शॉप वाला मैटर है, ये आपको जोड़िया बाज़ार में भी डबल हाइट्स की शॉप मिलेंगी। मतलब ये कि 18 फीट की इनकी हाइट होगी, और एक शॉप आप यूज़ कर सकोगे, एक में आप गोदाम बना दो या मचान बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि एक दुकान के साथ एक दुकान फ्री दे रहा है GFS इसमें। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तभी तो दुनिया ने टूटी वहां पर। अच्छा, अब ये बताएं, सदर बाजार के अंदर भी आपने 18 फीट की हाइट दी है, यानी वही सिम्टम आपने दिए जो जूड़िया बाजार में थे। बिल्कुल। अब ये मुझे बताएं कि अभी आपने इसको बाजार का जो स्टैंडर्ड है वो आपने जो है हटाकर इसको मॉल का स्टैंडर्ड दे दिया है, ये क्या सिनेरियो है? मेरे कानों में सुनने में आई ये बात, तो मैंने आपसे पूछूं। देखिए, मॉल का स्टैंडर्ड नहीं दिया गया। देखिए, अब हम आप
नाम देखें कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली देखो, जोड़िया बाजार है, सदर बाजार है, रीगल मार्केट है, टावर है, लोगों की एक साइकी है, लोगों के जहन में वही ओल्ड चीज़ें, वही एलिवेशन, वही चीज़ें सारी आती हैं। तो हम आप ये समझे कि हम उस तरीके का एक पैटर्न उठाकर पूरा यहाँ पर लेकर आ यानी आप एक मॉडर्न स्टाइल का, एक मॉल नुमा टाइप का बाजार बना रहे हैं। हाँ, मॉल नहीं है उसका, मॉल नहीं है, elevation- हाँ, अच्छा। उसका एलिवेशन बेसिकली इस तरीके से होगा जैसे इम्प्रेस मार्केट है। नहीं तो इसके अंदर पहले आप ग्राउंड से दे रहे थे, अब आपने अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड कर दिया, तो ये तो एक मॉल का शक्ल बन लोअर जाएगी ना। ग्राउंड तो पहले भी है। अच्छा हाँ, लोअर ग्राउंड असल में अभी स्टार्ट किए, लोअर ग्राउंड पहले भी है, लेकिन ये कि अपर ग्राउंड के ऊपर आपको डबल शॉप मिलेगी, डबल हाइट वाली। अच्छा, वो बेनिफिट नीचे लोअर वाले को नहीं मिलेगा। लोअर वाले को वो बेनिफिट उसकी हाइट कितनी मिल रही है उसको? उसकी हाइट उसको 9 फीट की मिलेगी। अच्छा, ऊपर जो रूफ है उस पे आप लोग क्या करोगे? उस पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, फ्लैट्स नहीं, बनाओगे, उस क्या पर करोगे? प्रोजेक्ट नहीं बनेगा फिलहाल। तो अभी इसके ऊपर जो है ना, कोई इसके अंदर अभी प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं है, क्योंकि बेसिकली बाजार है। अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह बन जाते हैं या कोई बड़ा कमर्शियल आ जाता है, तो फिर ये बाजार का जो एक लुक है वो खत्म हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम ये प्रोजेक्ट। तो जोड़िया बाजार का भी यही सिनेरियो होगा, उसके ऊपर भी कोई ऐसे अपार्टमेंट वगैरह नहीं बनेंगे? नहीं। अच्छा, वहां पर अपर लोअर का सिस्टम है या नहीं, वहां पे जोड़िया बाजार में नहीं। जोड़िया बाजार में था नहीं। अच्छा, जोड़िया बाजार में कुछ इन्वेंटरीज आपके पास हैं अवेलेबल? अगर बिल्कुल कोई जोड़िया व्यूअर्स बाजार आपसे में रब्ता कुछ, करे? हाँ बिल्कुल जोड़िया बाजार में कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, तो इसमें आप बुकिंग बासानी करवा सकते हैं। 2 लाख बुकिंग पे लेंगे या उस पे ओन भी देना पड़ेगा? नहीं, ओन नहीं देना पड़ेगा हमें, हम तो ओपन फाइलें देंगे उनको। तो डायरेक्ट बुकिंग होगी, 2 लाख रुपए से बुकिंग होगी, 5 साल का उसमें शेड्यूल ठीक देंगे। है। और यही सिनेरियो जो है हमारे सदर बाजार का भी है। यही सदर बाजार में। तो सदर बाजार में मिनिमम जो है वो बुकिंग के लिए क्या डाउन पेमेंट करी जा सकती सदर है? बाजार में बुकिंग के लिए आप लोअर ग्राउंड के ऊपर 1 लाख रुपए की बुकिंग कर सकते हैं, और अपर ग्राउंड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए की बुकिंग करनी पड़ेगी, और 5 साल का वही तरतीब शेड्यूल दे सकते हैं आप अपनी आसानी के साथ। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अतीक भाई ये भी बताएं कि अभी आपके करंट प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं? करंट प्रोजेक्ट यार अभी हमारा, आप ये समझ लें कि एक तो हमारा ये चल रहा है सदर बाजार है, उसके अलावा जोड़िया बाजार भी अब ख़त्म की तरफ है, कुछ इन्वेंट्री है जो भी वहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा एक GFS शॉपिंग मॉल है जो कि लाडी 1 नंबर पर चल रहा है, वो भी ग्राउंड +4 की। ये कहाँ पर है, मलीर में? नहीं, मलीर में नहीं है, लाडी 1 नंबर पर है, दाऊद चौरंगी के करीब। अच्छा, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है आपका? MRR स्क्वायर का हाँ। एक प्रोजेक्ट और है जो कि लाडी 1 नंबर पर। अच्छा, मैंने भी सुना उसकी इनॉग्रेशन हुई थी, बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ, बिल्कुल। एक सिस्टम बना जिसपे आपको इनामात वगैरह भी दिए गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, अतीक भाई माशाल्लाह भाई बहुत जबरदस्त इस वक्त इनकी परफॉर्मेंस है GFS के अंदर व्यूवर्स। तो इन्हीं से हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से। तो GFS के अंदर फेज 1 के अंदर बताएं थोड़ा सा लाडियों को, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंटर की वजह से। फेज 1 में बिल्कुल ये है कि अभी तो फिलहाल सदर बाजार हम लोग ऑन कर रहे हैं इसको, इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना फिर देखते हैं, एक प्लानिंग है कुछ एक नई, तो उस तरफ जाएंगे। लेकिन तो आपका क्या ये सिर्फ बाजार और मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, क्या इसी तरफ कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा है, ये बाजारों की तरफ, या आप क्या ये रेजिडेंशियल भी कुछ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बात ये नहीं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, लेकिन देखिए जगह और लोकेशन मैटर करती है हर काम के लिए। अब एक चीज़ है, सोसाइटी इतनी बड़ी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 एकड़ की जगह है, ठीक है। कम से कम 8 से 8,500 9,000 घर इसके अंदर है। अब ये एक पूरा गुंजानाबाद एरिया बनेगा, लोग आएंगे, इन सबको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नीड होगी। तो GFS सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अलॉटीज़ है, हमारे जो लोग हैं, उनको एटलीस्ट आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों के लिए कहीं आउटसोर्स ना होना पड़े, सोसाइटी से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि आजकल के आप देखते हैं हालात। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड भाई देखें, करेंगे, बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रिहाइश भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आपको। तो ये आपके लिए, ये सिर्फ फेज 1 के लिए फ़ायदा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़े, आप समझ लो पूरा नॉर्थ कराची आपका इसके अंदर कैप्चर होगा, जिसमें आसानी होगी। भाई देखिए ना, साइमा के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को कमर्शियल एक मखसूस एरिया में मिलता है, और वहाँ पर हमारे को जो है यूँ समझते हैं कि अभी स्कूल बना है वहाँ पर, और क्लिनिक हॉस्पिटैलिटी जो है वो वहाँ पर नहीं है। यानी अगर इमरजेंसी कोई अचानक हो जाए तो उनकी कोई एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं है जो नॉर्थ टाउन प्रोवाइड कर रहा है। और फिर नॉर्थ टाउन यहाँ पर जो है वो क्लिनिक्स यहाँ पे खुल चुके हैं, मेडिकल स्टोर यहाँ खुल चुका है। तो ये प्लानिंग आप लोगों की प्री प्लानिंग थी कि पहले आप लोगों ने रेजिडेंशियल को आबाद करना है, फिर उसके बाद आपने यहीं पर ही वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, जैसे भैरिया टाउन बना हुआ है। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि मिनी भैरिया है ये नॉर्थ टाउन, तो क्या गलत है? सरजानी का भैरिया टाउन है, सुरजानी का भैरिया टाउन है। नहीं, मैं तो कहूँगा कराची का मिनी भैरिया नहीं है, कराची का मिनी भैरिया हो गया ना। चले, बहुत अच्छा लगा व्यूअर्स अतीक भाई से बात करके हमें। और अतीक भाई कुछ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या चीज़ आप करंट आपके पास है? सदर बाजार के ऊपर ज़्यादा जोर है इस वक्त? सदर बाजार के ऊपर ज़्यादा जोर है, सदर बाजार कर रहे हैं माशाल्लाह, उसमें बुकिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये कि अभी कुछ इन्वेंट्री है अभी हमारे पास, तो उसमें आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं। ₹1,00,000 की बुकिंग लोअर ग्राउंड के ऊपर हम लोग ले रहे हैं, ₹2 लाख की बुकिंग से अपर ग्राउंड की शॉप। तो इसके अंदर भी 3 ब्लॉक हैं?
नहीं, इसमें सिर्फ आपको अपर ग्राउंड पे 3 ब्लॉक मिलेंगे, लोअर ग्राउंड पूरा सेम, उसमें कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा। अच्छा, जोड़िया बाजार में आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे, A B C D, ये 4 ब्लॉक मिलेंगे। एक ब्लॉक बिल्कुल आपका हमारा मेन रोड से टच होता है, फिर B और C ब्लॉक हमारा जो है वो बाजार का सेंटर आता है, फिर D ब्लॉक हमारी सोसाइटी से टच होता है। और इसी तरह सदर बाज़ार के अंदर हमारा जो बिल्कुल फ्रंट है वो मेन रोड पर आता है, और दूसरा हमारा जो बी ब्लॉक है बैक साइड से, वो हमारी सोसाइटी की इंटरेस्ट उसमें आती है। लोकेशन इसकी बिल्कुल आसान है, 4 के चौरंगी नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी से हर बंदा वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बासानी यहाँ तक पहुँच सकता है। अतीक भाई, एक बात और आपसे मैं पूछता हूँ कि इस सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा GFS में तो आप खुद हैं माशाल्लाह, प्रोजेक्ट हेड हैं आप, HOD हैं प्रोजेक्ट के यहाँ के, तो इसमें हमारे जो CEO हैं इरफान भाई साहब, उनका क्या कहना है कि जो ये आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर जा रहे हैं धड़ाधड़, तो क्या आया कि वो आपकी इस कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल, इरफान भाई तो खैर माशाल्लाह वैसे भी बहुत काम करने वाले आदमी हैं, और खुद हर चीज़ का, हर साइट की डेवलपमेंट का, काम का वो खुद से जायजा जैसे बिलाल हाइट के अंदर वो हर चीज़ को खुद वो अपनी उसमें लेते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से कि आपके प्रोजेक्ट को भी वो पर्सनली लेते हैं? हाँ बिल्कुल, वो हर चीज़, वो सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट को नहीं, हर प्रोजेक्ट को GFS के वो पर्सनली जो है ना ऑन करते हैं, और ख़ुद बेसिकली हर जगह साइट विजिट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का मुआयना करते हैं, जो मामला होते हैं वो खुद देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब इरफान साहब इतना माशाल्लाह एक्टिव हैं, काम के अंदर अपने इन्वॉल्व हैं, तो हम भी फिर उनके साथ ही हैं, उनके बिल्कुल काम करने की कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा। और बाकी आप लोगों की सपोर्ट है, दुआएं आप लोगों की, जिस वजह से GFS माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया अतीक भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, ये थे अतीक भाई, और अतीक भाई की बातें आपने सुनी। आई होप कि आप काफ़ी मुतमईन होंगे। अभी तक मेरे ख्याल से अतीक भाई का शायद किसी और व्लॉगर ने इंटरव्यू लिया नहीं लिया, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ये जुर्रत करी और मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज अतीक भाई को घेर लेते हैं। आज ये मसरूफ़ थे, आप ये देख सकते हैं इस वक्त इनके पास जो कामों का रश है, और आप इनकी वर्किंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मसरूफ़ थे, और मैंने इनको इस वक्त इनकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर दिया। और ये इनकी मोहब्बत है कि ये मुझे ऑब्लाइज करते हैं और मुझे मेरे साथ बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये सब आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि आप लोग GFS को लाइक करते हैं। तो आई होप कि मज़ीद इस तरीके से हम बातें करेंगे जब अतीक भाई आगे और कामों को, और जब मार्केटिंग करेंगे और जिस तरीके से अपने प्रोग्राम शेयर करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि गाय बगाए मैं इनके साथ टच में रहूँ और आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। तो अभी चलते हैं, मैं अतीक भाई जाऊँगा ज़रा आपके इन लोगों से, मैं जो है क्या कहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, जो उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है फिजिकली, वो मैं देखना चाहूँगा। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप विज़िट करें, हमारे तमाम विज़िट करें प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो, लोगों को, आपके देखने वाले लोगों को अंदाज़ा हो इसमें कि GFS किस तरीके से काम कर रहा है माशाल्लाह इस वक्त। तो आपको विज़िट करवा देते हैं तमाम साइट्स का, तो आप माशाल्लाह जाएँ वहाँ पर, कोई ये मेरी रिक्वायरमेंट में, जब जारी बात है आप प्रोजेक्ट बात करी है, तो मेरे व्यूवर्स भी देखें कि MRR के जो प्रोजेक्ट हैं इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जारी बात है आप लोगों से भी हज़ारों लोग इस वक्त कनेक्ट हुए हैं, जो आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे, जो आपको पेमेंटें दे रहे होंगे, तो वो भी देखकर मुतमईन होंगे कि हाँ यार इस वक्त हमारी जो चीज़ें हैं वो अब इस स्टेज तक पहुँच चुकी हैं। अच्छा, GFS MRR बेसिकली जो है ना, अभी सिर्फ 1.5 साल की वर्किंग है सारी। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने माशाल्लाह कितनी जल्दी जो है तमाम चीज़ों को ऑन किया है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि और मज़ीद इसके ऊपर फोकस करें और अपने कामों में तेज़ी लाएं। चलें, बहुत शुक्रिया, देखो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और हमारी कोशिश है आप इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की भी करते रहें। आमीन। ठीक है, आमीन। थैंक यू सो मच।